डोलनपुर गांव से चुड़ैल पिज्जा की खोज में शहर आ जाती है और शाम होते ही आसमान से पूरे शहर का चक्कर लगाती है। उसे एक फूड शॉप मिल जाता है जहां बहुत तरह के पकवान बनते हैं। भूखी चुड़ैल शॉप के पास लगे एक पेड़ के घने पत्तों में छिप जाती है, लेकिन खाने की खुशबू से चुड़ैल के मुंह में पानी आ जाता है। अरे वाह, क्या खाने की खुशबू आ रही है। मुझे बहुत भूख भी लग रही है। कितनी देर और पिज्जा का इंतजार करना पड़ेगा। तभी वहाँ से एक डिलीवरी बॉय पिज्जा की डिलीवरी करने के लिए निकलता है। चलो इससे खाने का डिब्बा छीन लेती हूँ। भूखी चुड़ैल उस आदमी के सामने पहुंचकर कहती है, मुझे ये खाना चाहिए। क, 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 कौन हो तुम? मुझे भूख लग रही है, खाना दो। बचाओ बचाओ। डर के मारे डिलीवरी बॉय अपना बैग छोड़कर भाग जाता है। चुड़ैल खूब मजे से पिज्जा खाती है। अब भूखी चुड़ैल रोज ऐसा करने लगी। फूड शॉप का मालिक सुरेश इस तरह खाने के ऑर्डर्स की चोरी से परेशान हो जाता है। तब उसने एक दिन अपने डिलीवरी बॉय को बुलाकर पूछा, अरे ये कौन है जो रोज रोज तुमसे ऑर्डर छीन लेता है? सर वो एक भयानक सी चुड़ैल है जो पिज्जा ऑर्डर छीन लेती है। ठीक है, आज मैं ऑर्डर लेके जाऊंगा। उस दिन सुरेश खाने के ऑर्डर की डिलीवरी करने जाता है, लेकिन जिस पेड़ के पास भूखी चुड़ैल रहती थी वो उस रास्ते पर ना जाकर दूसरे रास्ते से ऑर्डर डिलीवर करता है। चुड़ैल ये सब पेड़ से देख रही होती है। ये आदमी अपने आप को बहुत ज्यादा होशियार समझता है। अभी बताती हूँ इसको। इतना कहकर चुड़ैल सुरेश का पीछा करती है। सुरेश अपने घर पहुंचता है जहां वो अपनी बीवी, बच्ची और माँ के साथ रहता है। सुरेश अपनी माँ और बीवी को सारी बात बताता है। माँ, इस खाने के चोर का कोई उपाय निकालना पड़ेगा। चुड़ैल सुरेश की माँ को देखकर डर जाती है, क्योंकि वो उसकी सौतेली माँ थी और सुरेश उसका सौतेला भाई, जिसको चुड़ैल पहचान नहीं पाई। उसे अपने बचपन की सारी बातें याद आ जाती हैं। उसका बचपन का नाम रैना था और उसकी माँ के मर जाने के बाद रैना के पापा ने उसकी देखभाल के लिए करुणा नाम की महिला से दूसरी शादी कर ली। रैना को खाना बहुत पसंद था। अरे माँ, आज तुम क्या बनाओगी? रैना, तुमको क्या अच्छा लगता है? मुझे सब कुछ। खीर, पूरी, कचौरी, पुलाव, रसगुल्ले, शाही पनीर, भिंडी, आलू की सब्जी, भरवा पराठे। अरे अरे रुको रुको, आज तुम नाश्ते में क्या खाओगी? मैं तो ये पूछ रही थी। सब बना लो आप, मैं सब खा लूंगी। हैं? सब? हाँ माँ, मुझे खाना बहुत पसंद है। लेकिन मैं इतना ढेर सारा खाना कैसे बनाऊं? देखो करुणा, मैंने दूसरी शादी इसलिए की है कि रैना को माँ का प्यार और देखभाल मिल सके। इतना कहकर रैना के पापा चले गए। रैना दिन भर खाती रहती थी। करुणा जितना भी खाना बनाती सब कम पड़ जाता था। वो इस बात से बहुत परेशान थी। रैना दिन भर सिर्फ विभिन्न प्रकार के पकवान खाना चाहती थी। एक बार जब रैना के पापा दूसरे शहर किसी काम से गए, इस रैना की बच्ची ने तो घर का सारा राशन खत्म कर दिया है। मैं तो इसके लिए खाना बना बना कर थक गई हूँ। अच्छा हुआ राशन खत्म हो गया। अरे माँ, आज क्या बनाया है? खाना दो ना, मुझे बहुत भूख लग रही है। बेटी रैना, राशन खत्म हो गया है और पापा भी बाहर गए हैं। मेरे पास राशन खरीदने के पैसे भी नहीं हैं। फिर हम क्या खाएंगे माँ? पता नहीं बेटी। मन ही मन करुणा बहुत खुश थी कि उसे कम से कम 1-2 दिन खाना नहीं बनाना पड़ेगा। यहाँ पूरे दिन कुछ न खाने के कारण रैना का भूख के मारे बुरा हाल था। रैना रोते हुए करुणा के पास जाती है। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। ऐसा लग रहा है मैं मर जाऊंगी। बेटी रैना,
ऐसा मत बोलो, लेकिन मैं कहाँ से लाऊं तुम्हारे लिए खाना? करुणा खुद तो छिपकर खाना खा लेती थी, लेकिन रैना को कुछ खाने को नहीं देती थी। ऐसा करते करते 2 दिन निकल जाते हैं। क्या खाओ? बहुत भूख लग रही है। भूख लग रही है। रैना घर से बाहर खाने की तलाश में जाती है। उसके पास कोई पैसा ना होने के कारण वो खाना खरीद भी नहीं पाती। तभी रैना को सड़क पर एक सैंडविच पड़ा दिखता है। क्या करूं? सड़क पर पड़ा सामान नहीं खाना चाहिए, लेकिन मुझे बहुत भूख भी लग रही है। कुछ देर सोचने के बाद रैना सैंडविच उठाकर खा लेती है। वो सैंडविच जहरीला होता है, जिसके कारण रैना घर आकर बीमार पड़ जाती है और मर जाती है। तो ये मेरा सौतेला भाई है और मेरी चुड़ैल सौतेली माँ भी। अब इनको पता चलेगा भूख क्या होती है और मेरी आत्मा को सुकून मिलेगा। चुड़ैल सुरेश की फूड शॉप पर जाती है। सारे लोगों के दुकान बंद करके जाने का इंतजार करती है। सब लोगों के जाने के बाद दुकान पर रखा सारा सामान खा जाती है और बाकी सामान फेंक देती है। वो गुस्से से दुकान को भी तोड़ देती है। अब ये लोग भी भूखे मरेंगे। अगली सुबह सुरेश दुकान पर आता है। तब वो देखता है कि किसी ने दुकान तोड़ डाली है। अरे मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, अरे ये किसने किया? सुरेश बहुत देर तक रोता चिल्लाता रहता है, लेकिन कुछ नहीं होता। वह घर आकर सारी बात अपनी माँ करुणा और बीवी को बताता है। अरे माँ, हम बर्बाद हो गए। अरे क्या हुआ सुरेश, ऐसा क्यों बोल रहे हो? अरे किसी ने हमारी दुकान तोड़ डाली, खाना बनाने का सारा सामान फेंक दिया, अब क्या होगा? आप परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा? इस खाने चोर के कारण पिछले कुछ दिनों से कमाई भी नहीं हो रही थी, अब हम क्या खाएंगे? इतना कहकर सुरेश और उसकी बीवी रोने लगते हैं। करुणा बस चुपचाप सुन रही थी। अपने बहू बेटे की बातें सुनकर उसकी आंखों में भी नमी आ गई थी। चुड़ैल जो इन तीनों की बातें खिड़की से सुन रही थी, खुश होकर कहती है, अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। रात होते ही चुड़ैल को फिर से बहुत भूख लगती है और सुरेश की रसोई में वो पहुंच जाती है। ओहो, फिर से भूख लग रही है। चलो देखूं आज सुरेश के यहाँ क्या बना है। जब चुड़ैल सुरेश के घर पहुंचती है तो देखती है कि एक 7-8 साल की लड़की रसोई में बैठकर खाना खा रही है। लगता है ये सुरेश की लड़की है। चलो इसे डराती हूँ। चुड़ैल डरावनी आवाजें निकालती है और छोटी लड़की के सामने आ जाती है, लेकिन वो छोटी बच्ची का ध्यान खाना खाने में ही था। चुड़ैल अपना भयानक रूप छोड़कर सामान्य रूप में आ जाती है और बच्ची को आवाज देती है। सुनो लड़की, क्या नाम है तुम्हारा? अरे आप कौन हो? घर में कैसे आई? मैं तुम्हारी आंटी हूँ। जब तुम सो रही थी तब रात में मैं आई थी। अच्छा, ओके आंटी, आप भी खाना खा लो। आज घर में किसी ने खाना नहीं खाया क्योंकि पापा की शॉप टूट गई, लेकिन मुझे बहुत भूख लगी थी। क्या आपको भी भूख लगी है? हाँ, आइए फिर दोनों डिनर करते हैं। रसोई में खटर पटर की आवाज सुनकर सुरेश, उसकी बीवी और करुणा उठ जाते हैं। जैसे ही करुणा रैना को देखती है, वो उसे पहचान जाती है। अरे सुरेश, ये तो तेरी सौतेली बहन रैना है। रैना, तुम तो मर गई थी ना? अपनी सौतेली माँ को देखते ही रैना चुड़ैल में बदल जाती है और सारे लोग डर जाते हैं। हाँ माँ, मैं मर गई थी क्योंकि तूने मुझे खाना नहीं दिया था, और अब
तुम सब मरोगे, भूखे मरोगे। मैंने ही सुरेश की दुकान तोड़ी है। करना रोते हुए कहती है, रहना मुझे माफ कर दो। देखो, तुमको नहीं पता कि तुम्हारे जाने के बाद मुझे अपने किए का बहुत पछतावा हुआ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, मुझे माफ कर दो रहना। माफ कर दूं? क्या गलती थी मेरी? बस इतनी कि मुझे बहुत भूख लगती थी। मैं अब अपना बदला लेकर रहूंगी। रहना दीदी, मैंने आपको कभी नहीं देखा था, लेकिन माँ को अपने किए का बहुत पछतावा था। ये देखिए, ये मेरी बेटी है, इसको भी आपकी तरह खाना बहुत पसंद है, इसलिए मैंने ये फूड कॉर्नर की दुकान खोली थी। इसका नाम भी मैंने आपके नाम पर रहना ही रखा है। भूखी चुड़ैल अपनी छोटी सी भतीजी को देखकर शांत हो जाती है और तुरंत अपने सामान्य रूप में आ जाती है। हमें माफ कर दो दीदी। मुझे लगता था कि मेरी भूख कभी शांत नहीं होगी, लेकिन आज छोटी रैना से मिलकर मुझे शांति मिली। आज मुझे पता चला कि मेरी भूख खाने की नहीं, आप सबके प्यार की थी। मैं आप सबको माफ करती हूँ। इतना कहकर रैना वहां से गायब हो जाती है।